तो जितने भी एप्पल यूज़र हैं उनको पता होगा कि एप्पल ने अपनी iOS 26 को जब अनाउंस किया था उसका मेन हाईलाइट था उनका लिक्विड ग्लास फीचर। वो एक UI का उन्होंने डिज़ाइन बनाया था। तो क्या हम वैसा डिज़ाइन अपनी नेविगेशन बार के लिए बना सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, हम भी बना सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में सीखते हैं कि हम अपने नेविगेशन बार के अंदर ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट या फिर लिक्विड ग्लास इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं। सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड लिख लीजिए अपना CSS का, एंड इधर मेन के लिए भी कोड लिख देते हैं। और इस वीडियो के अंदर ना कि मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आप ये इफेक्ट कैसे बना सकते हैं, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने कोडिंग स्पीड को कैसे बहुत ज़्यादा फास्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अब हम अपनी CSS को लिंक भी कर लेते हैं। तो आपको पता होगा IDs एंड क्लासेस के बारे में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट ज़रूर करना, जिससे मेरे को पता चले क्या आपको ये सीरीज़ चाहिए HTML और CSS की या नहीं। तो मेन के अंदर मैं चाहता हूँ सबसे पहले एक नैव हेड वो आ जाए टैग। नैप टैग के अंदर मैं चाहता हूँ एक क्लास बन जाए नैप बार नाम से, और उस नैप बार के अंदर मैं चाहता हूँ एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बने। उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं चाहता हूँ लिस्ट आइटम दे लें 4 आइटम, तो मल्टीप्लाई बाय 4 आपको करना है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ इन सब में एक A टैग आ जाए। तो ये आपको करना होता है, जिससे आपका पूरा कोड जो कि बहुत लंबा कोड था वो आप जल्दी से लिख सकते हो बिना ज़्यादा एफर्ट्स के। और यहाँ पर बस आपको एक काम करना पड़ेगा, अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक क्लास दे दो नैव लिंक्स की, जिससे CSS में जब हम चीज़ें देखें तो ईजी रहे हमें। इधर मैं सबका नाम दे देता हूँ। तो देखिए, इतना काम करने के बाद हम छोटी स्क्रीन कर लेते हैं जिससे चीज़ें वो हमें दिखती रहें। यहाँ पर हमारे टैग्स आ गए। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी जो नैव टैग है उसके अंदर कुछ चीज़ें छीननी है। सबसे पहले तो हम करना है डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके बाद अलाइन करना है हमें आइटम्स को सेंटर के अंदर, और उसके बाद हमें जस्टिफाई कंटेंट करना है सेंटर के अंदर। ये ही अलाइनमेंट का काम करता है। तो ये ऐसे आ गया। अब उसका जो अपना नैप बार है उसके अंदर हम एक बैकग्राउंड इसको या फिर इसको रहने देते हैं। नैप बार को हमें उसमें चीज़ें ट्विक करनी है। नैप बार के अंदर सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड कलर दे देना है, जिससे आपको चीज़ें दिखती रहें कैसी चल रही हैं। तो कुछ अच्छा कलर दे देते हैं, ओके। और सबसे पहले एक पैडिंग हमें देनी है 2%, जिससे ये ऐसा हो जाए। अब एक पैडिंग के बाद आपको इसके अंदर क्या करना है, अपने नैप के अंदर मार्जिन दे देना है, जिससे ये टॉप से थोड़ा नीचे आ जाए, और जिससे हम अपना इफेक्ट को और अच्छा बना पाए। मतलब टॉप एंड बॉटम के लिए होता है। हो गया। अब हमें क्या करना है, जो नैब लिंक्स थे उनके अंदर एक डिस्प्ले फ्लेक्स देना है, जिससे ये सारी आइटम एक लाइन में आ जाए। ओके, आ गई। इनके बीच में हमें गैप भी दे देना। ठीक है। अब इतना सब कर लेने के बाद आपको जो नैप बार है इसके अंदर एक बॉर्डर देना है, या फिर एक काम करते हैं, मैं पहले आपको उससे ज़्यादा जो थोड़ी और बेसिक चीज़ें हैं ना वो जल्दी से करके बता देता हूँ। उसके बाद हम इस इफेक्ट के ऊपर अच्छे से आ पाएंगे, और उसके बाद आप भी सीख पाओगे इस इफेक्ट को और अच्छे से बनाना। तो इसके अंदर सबसे पहले जो लिस्ट का स्टाइल है उसको मैं नन कर देता हूँ। इसके बाद इसका जो कलर है इनको वाइट कर देते हैं। अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा। टेक्स्ट सेपरेशन को नन कर देते हैं। तो ये हट गया। अब सीखना है हमें वो मेन इफेक्ट, पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ग्रेडियंट आप कैसे डाल सकते हो, क्योंकि ग्रेडियंट अगर डाल देंगे तो हम देख पाएंगे कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। आपको सिंपल बैकग्राउंड लिखना होता है, लीनियर ग्रेडियंट, डिग्री डालो फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री, कलर डालो, मैंने डाल दिया पिंक एंड ब्लू। तो कुछ ऐसा हो गया। पर ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने नैप बार को मार्जिन दिया था। तो इस चीज़ को फिक्स हम कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सिंपल, आप इसको मार्जिन की जगह काम कर दो, पैडिंग दे दो। वो फिर अभी क्या होगा, ये पूरे में आ गया। अब हमें करना है वो वाला इफेक्ट क्रिएट, बट उससे पहले एक काम करते हैं, फॉन्ट फैमिली दे देते हैं हम जल्दी से। और जो फॉन्ट का वेट है ये ओवरऑल में कभी मत करना, ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ नैप बार के साथ इस चीज़ें कर रहा हूँ। और जो फॉन्ट का साइज़ है इसको भी हम कर देते हैं 120%। ये कभी भी आप हमें ये प्रैक्टिस नहीं करनी होती, ये गलत होता है, क्योंकि ये हर चीज़ के साथ अगर आप देखोगे ट्वीक कर रहा है हर एक चीज़ को, तो आपको वो तो डेफिनेटली नहीं चाहिए कि ये हर चीज़ ट्वीक हो। परफेक्ट, इतना कीजिए। इफेक्ट सीखते हैं अब हम नैप बार के अंदर। नैप बार क्लास, क्योंकि वो मेन क्लास है हमारे नैप बार के लिए, तो उसमें आ जाओ, या फिर नैव के अंदर, क्योंकि नेविगेशन टैग ही हमने यूज़ किया, तो उसी में देखते हैं चीज़ें कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले बॉर्डर को रेडियस दे दो, जिससे जो बॉर्डर है वो राउंड हो जाए आपका, या फिर एजेस राउंड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया 50 पिक्सल। अब देखते हैं क्या होगा। अच्छा, आपको ये नैप बार के अंदर ही करना पड़ेगा ये वैसे, सॉरी। देखिए क्या होगा, ये राउंड हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जो कलर है उसको चेंज करना है। तो RGB लिखिए, इससे क्या होगा,
आप रैंक अपने हिसाब से कलर दे सकते हो कोड के हिसाब से। मैंने लिखा 255 255 355, इसका मतलब वाइट हो जाएगा सब। बट अब मैं इसको अगर मैं एक बार आपको दिखाऊं इस कॉमा को हटा के, तो वाइट हो गया, आपको कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि टेक्स्ट भी वाइट है। अब उसके बाद आपको कॉमा डालकर 0.15 कर देना है। ये लास्ट में जो हमने चौथी वैल्यू डाली, ये होता है हमारे जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर है, उसके ओपेसिटी के लिए। अब हमें बॉर्डर देना है, बॉर्डर दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल 1 पिक्सल सॉलिड, और सेम कलर दे देते हैं RGB 255 255 255। बट इस टाइम जो हमें ओपेसिटी देनी है वो 0.5 देनी है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसके अंदर आपको एक चीज़ और करनी है कि अब हमें चाहिए कि इसमें शैडो भी आ जाए, तो आपको डालना है बॉक्स शैडो 6 पिक्सल और उसके बाद कलर आप कोई सा भी दे सकते हो। मैं यहाँ ब्लैक ही दूंगा क्योंकि शैडो ज़्यादातर ब्लैक ही अच्छे लगते हैं, 0 0 0। और लास्ट में आपको इसकी भी ओपेसिटी दे देंगे 0.3। तो आप देख सकते हो ये कितना प्यारा बना है। बट अभी आपको बहुत फिक्स लग रहा होगा। ये फिक्स आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें अभी हमने कुछ चीज़ें नहीं की हैं, और अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप ये चीज़ ना करते ये वाला, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखता। तो एक काम करते हैं, पेज को ही थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आप अच्छे से देख पाओ और हमारे कोड में भी चेंज ना करना पड़े। ये सब करने के बाद अब मेरे को इसमें थोड़ा एडवांस चीज़ करनी है कि इसमें एक होवर इफेक्ट डालना है कि जब मैं इसको होवर करूँ चीज़ें चेंज हो। मैंने ये चीज़ आपको सिखा रखी है पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो देखना, नहीं तो आप इधर भी सीख सकते हो। आपको 8 टैग के अंदर कोलन होवर लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कलर आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कलर मैं देता हूँ ऑरेंज, और जो फॉन्ट साइज़ है उसको मैं देता हूँ 175%, क्योंकि जो इसका फॉन्ट साइज़ है मैं इधर चेंज कर दूंगा 120%। तो अब देखो ये कैसा होगा। अब ये ऐसा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, और यहाँ पे एक इफेक्ट भी आ गया। इतना कर लेने के बाद आपका नेविगेशन बार एक ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट के साथ तैयार है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको HTML CSS या फिर कोई और टॉपिक भी सीखना है तो कमेंट में बताना, और अगर आपको अच्छे से समझ आया तो भी कमेंट कर देना जिससे मैं समझ जाऊँ कि आपको समझ आया। थैंक यू।